ब्रेन पर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, जिससे हमेशा क्वेश्चन अक्सर पूछा करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में। पार्ट्स ऑफ ब्रेन को हम लोग देखते हैं अच्छे से। तो ब्रेन के ना बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, जो मेन फ्रंटियल पार्ट होता है, बाहर का होता है अग्र मस्तिष्क। एक होता है मध्य मस्तिष्क, ये बीच का होता है। अंदर जब ब्रेन को खोद के अंदर जाएंगे तब उसमें मिलेगा मध्य मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क एकदम पीछे होता है, जो हमारे गर्दन के साइड में चलाता है, यहाँ पे पश्च मस्तिष्क इसको बोलते हैं। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स हो गए। अब हम इन तीनों पार्ट्स को पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अग्र मस्तिष्क से। तो जो अग्र मस्तिष्क है हम इसी को 3 भाग में बांट देते हैं। पहला जो होता है उसे कहते हैं सेरिब्रम। अग्र मस्तिष्क का पहला भाग सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। अभी हम पहला स्टार्ट करते हैं सेरिब्रम से। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। 66% ऑफ ब्रेन अकेले सेरिब्रम ले लेता है। इसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं, प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। ये हमारे ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हमें हमारे मेमोरी पावर, हमारी याददाश्त क्षमता, जिज्ञासा, नई नई चीजों को सीखने की क्षमता, ये सारा चीज डिपेंड करता है सेरिब्रम पर। अगर जिसका सेरिब्रम तेज है उसमें जिज्ञासा ज्यादा रहेगी, ये भी कर ले वो भी कर ले, कई तरह के काम करना चाहेगा, वो कोई भी चीज को जल्दी भूलेगा नहीं। अगर उसका सेरिब्रम तेज है तो उसका मेमोरी पावर एकदम तेज होता है। ये मेमोरी पावर पे डिपेंड करता है, सारा मेमोरी पावर आपका सेरिब्रम पर डिपेंड करता है। अगर सेरिब्रम कमजोर तो फिर आपका याददाश्त भी कमजोर। अब कुछ लोगों का सेरिब्रम बहुत तेज होता है, तुरंत पढ़ते हैं याद हो जाता है, और कुछ लोगों का सेरिब्रम तो एकदम गया गुजरा रहता है। किसी को देखेंगे तो कहेंगे ओहो लगता है हम आपको कहीं देखे हैं, शायद आप पापा हैं, इस तरह से वो लोग हो जाते हैं। उनका तो सेरिब्रम पूरा ही खत्म है एक तरह से कहिए तो। सेरिब्रम ये मेन हिस्सा हो जाता है। अब हम आते हैं थैलेमस पे। सेरिब्रम के बाद अगला पार्ट होता है थैलेमस। देखिए दोनों आपस में नाम मिल रहे हैं तो काम भी हल्का हल्का मैच करता है। थैलेमस जो होता है ना बाहरी वातावरण का आभास कराता है, बाहर एटमॉस्फेयर में क्या है उसकी जानकारी देता है हमको थैलेमस। यानी अगर बाहर ठंड है तो हमको थैलेमस बताएगा, बाहर गर्मी पड़ रहा है हमको थैलेमस बताएगा, कोई बाहर से पीट रहा है हमको थैलेमस बताएगा, अगर कोई पीछे से पिंच मार दिया तो इसे आदमी चौंक जाता है, थैलेमस बताएगा। बाहर गर्मी बहुत पड़ रही है, बॉडी को बताता है बहुत गर्मी पड़ रही है, कौन बताता है? थैलेमस। ठंड पड़ती है, थैलेमस। यानी बाहरी वातावरण का जानकारी कराता है थैलेमस। अगर कोई शराब पी लिया तो उसका थैलेमस अच्छे से काम नहीं करता है, इसलिए शराबी को कितना भी पीटिए उसको दर्द नहीं करता है, सुबह में दर्द करेगा। जब थैलेमस काम करना चालू करेगा तब तो पूछेगा सेरिब्रम से कौन पीटा था रात में, याददाश्त रहेगा तो बताएगा कौन ठीक है कौन पीटा उसका। तो थैलेमस हो गई बाहरी वातावरण। अब हम आते हैं हाइपोथैलेमस में। ये भी टेंपरेचर को कंट्रोल करता है, बट बॉडी के अंदर के टेंपरेचर को। अगर बॉडी के टेंपरेचर अंदर ज्यादा है तो पसीना के रास्ते छोड़ देगा, और अगर टेंपरेचर बॉडी के अंदर का कम है तो पसीना निकालेगा ही। और जबकि थैलेमस क्या कर रहा था, बाहर टेंपरेचर ज्यादा है या कम है उसकी जानकारी दे रहा है, और हाइपोथैलेमस अंदर टेंपरेचर ज्यादा है या नहीं ये उसकी जानकारी देता है। हाइपोथैलेमस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हाइपोथैलेमस से ही हमारा नेचर डिसाइड होता है, क्योंकि हाई लाल पीला हरा करने लगते हैं। लड़का का हाइपोथैलेमस कुछ ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए लड़का कहीं चाय पीते रहेगा, बगल से एक लड़की गई पूरी बाप रे तुरंत देखने लगता है। जबकि फीमेल में हाइपोथैलेमस उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, इसलिए फीमेल घास भी काटते रहेगी, बगल से सलमान खान मुझे जाएगा नहीं देखेगी। अभी चलो लड़का क्या करे, उसका हाइपोथैलेमस भगवान थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव बना दिया, इस वजह से चक्कर पकड़ ज्यादा कर देता है। तो ये हाइपोथैलेमस ही हम लोग को इधर उधर लाल पीला हरा कराता है। स्टूडेंट लोग थोड़ा इस पे ध्यान देंगे, हाइपोथैलेमस को कम रखेंगे। शरीर में सल्फोनिक एसिड की मात्रा बढ़ने या उत्तेजन भोजन को करने से हाइपोथैलेमस बढ़ जाता है। इसलिए आप देखे होंगे साधु संत इत्यादि लोग लहसुन प्याज उत्तेजक भोजन नहीं करते, क्योंकि वो ज्यादा करेंगे तो हाइपोथैलेमस उन लोग का ज्यादा एक्टिव रहेगा और वो ज्यादा लाल पीला हरा करेंगे, आसाराम के श्रेणी में चले जाएंगे। चलिए अब आप देखते हैं अग्र मस्तिष्क। आप समझ गए ये ब्रेन का मेन हिस्सा अग्र मस्तिष्क। यानी थैलेमस क्या करता है, बाहर का ताप, बाहर का ज्ञान, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, प्रेम, घृणा, भूख, प्यास, लव, घृणा, भूख, प्यास, पसीना, ये सारी चीज का नियंत्रण करता है हमारा हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे पार्ट का। अब हम आते हैं मध्य मस्तिष्क पे। मध्य मस्तिष्क के केवल 2 ही भाग होते हैं। मध्य मस्तिष्क कहेंगे, ये होता है कार्पोरा। कार्पोरा क्या करता है, जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं उसको ब्रेन तक ले जाता है, कि बोले जाता है सेरिब्रम के पास। सेरिब्रम के पास अगर हम किसी को देखेंगे तो आंख उसको देखेगा फोटो, और किसको देखेगा, कार्पोरा। कार्पोरा सेरिब्रम को देखेगा, कहेगा देखो तो कौन है, ओहो ये तो मेरी वाली है, तुरंत आदमी बता देता है ओहो ऐसा बात है। जब सुनने के बाद तुरंत वो बता देता है कि ये कौन सा बात बोलना चाहता है। तो कार्पोरा जो होता है वो देखने और सुनने का काम करता है, उस सिग्नल को वो पहुंचाता है ब्रेन तक में। तो ये कार्पोरा बहुत जरूरी है। बुढ़ापा में कार्पोरा अपना अच्छा से काम नहीं करता है, बुढ़ापा में तो कोई भी चीज अच्छा से काम नहीं करता है। अब अगला देखते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रल या पेंडिकल होते हैं। कभी-कभी तो हमारे यहाँ पे उप प्रधानमंत्री भी बना दिए जाते हैं, जो संविधान में चर्चा नहीं है। अब तक 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की जरूरत है, उनको नहीं फील हुआ, उन्होंने नहीं बनाया। तो सेरिब्रल क्या करता है, पेंडिकल का सबसे बड़ा होल होता है, जिसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। अगर यहाँ किसी को जोर से मार दीजिए तो उसको दिमाग काम नहीं करता है, अगर ज्यादा जोर से लग गया तो मौत भी हो सकती है उसकी। इसलिए कभी भी ब्रेन पर नहीं मारना चाहिए, खास करके पीछे के हिसाब से नहीं मारना चाहिए। वो पश्च मस्तिष्क पर सेफ्टी नहीं पहुंच पाता है। पश्च मस्तिष्क को 2 भाग में बांटते हैं। सेरिबेलम ये क्या करता है, सेरिबेलम हमारे बॉडी को बैलेंस बनाने का टोटली काम सेरिबेलम का होता है। जितना हमारे बॉडी में बैलेंस बनता है वो सेरिबेलम की वजह से बनता है। बैलेंस हम चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं सेरिबेलम की वजह से, क्योंकि हमारा सेरिबेलम हैबिचुएटेड हो गया हमारे बॉडी का बैलेंस बनाते हुए। लेकिन अगर कोई 1 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा, उसका सेरिबेलम अभी एक्टिव नहीं है तो बैलेंस बना के चलता है, आराम से चलता है। अभी हम ही को कोई कहता है कि रस्सी पे चलो तो हमारा सेरिबेलम कहेगा कि पगला है क्या, आज तक कभी चलाया नहीं, लेके चलता है रस्सी पे चलो, सर्कस में नहीं चल सकता है, लेकिन सर्कस में चल लेते हैं। सर्कस में आदमी छोड़ गाय भैंस चला देते हैं, उन लोग का भी सेरिबेलम ठीक कर देते हैं। प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जिस दिन सेरिबेलम को पता चल गया कि कैसे बैलेंस बनाना है वो बैलेंस बना लेगा। शराब जब पीते हैं तो सेरिबेलम काम करना छोड़ देता है, इसलिए शराब वाला गजब अपने आप में चलता है, वो अपने आप को सबसे बड़ा पावरफुल इंसान समझता है। तो सेरिबेलम बैलेंस बनाने का काम कर दिया। अब लास्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा का काम क्या होता है, यानी तो बैलेंस बना दिया। मेडुला ऑब्लोंगाटा ये हमारे शरीर के अंदर सारा क्रिया मेडुला ही कंट्रोल करता है। कभी आप सोचें आप खाना जब खाते हैं तो केवल मुंह से नीचे ढकेलने तक मेहनत करते हैं, इसके बाद सारा काम ऑटोमेटिक सिस्टम है, कोई स्क्रीन टच बटन कीपैड की जरूरत नहीं है। वहां कौन करता है, ये हमारा मेडुला करता है। मेडुला बॉडी के अंदर का जितना क्रमानुपालन, पाचन, श्वसन इत्यादि को कंट्रोल करने का काम हमारा मेडुला कर देता है। तो मेडुला भी शरीर ब्रेन का एक बहुत बड़ा भाग होता है। अब हम एक बार इसको स्पाइनल कॉर्ड करता है, नो डाउट हम एकदम बढ़िया से कर देंगे, लेकिन उसको आदत तो है नहीं करने का। अब कोई काम जो डेली कर रहा है वही अच्छे से करेगा, और जो कभी-कभी करने आ रहा है वो उतने अच्छे से कैसे करेगा। पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम ब्रेन करता है, और उसको पता है कैसे कंट्रोल करना है, बॉडी को हाथ को कैसे उठाना है, किसको क्या, एक नॉर्मल वे में उठाता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को क्या पता होता है, कभी टेम्परेरी में आया स्टेपनी में, तो ब्रेन अगर लग गया कहीं पढ़ाई वगैरह पे लगा दिया तो सारा बॉडी पढ़ाई पे लग गया, ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड को तुम संभालना पड़ा है। आदमी पढ़ते रहता है, स्पाइनल कॉर्ड एकदम रेडी रहता है अपने 31 जोड़े नसों के साथ, टोटल 62 नस रेडी रहना, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन बिजी है। और अचानक हमारा कोई दोस्त पीछे से आके बोलता है ए भाई टॉक जाते हैं, क्या हो गया, क्यों, क्योंकि ब्रेन तो पढ़ रहा था। स्पाइनल कॉर्ड बेवकूफ 62 नसों के साथ, यानी 31 जोड़ा नसों के साथ हमेशा रेडी था, कोई बोला सबको जगह दिया, देखो तो कौन बोल रहा है, अब ब्रेन कहता है बेवकूफ हम संभालते हैं, तब वो देखता है भाई बताओ क्या हुआ। तो ये अचानक कंट्रोल कर देता है कौन, स्पाइनल कॉर्ड। इस चीज को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अचानक जो रिएक्शन होता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। टोटल रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम जो करता है वो स्पाइनल कॉर्ड करता है, रिफ्लेक्स एक्शन।
रिफ्लेक्स एक्शन, इसको हम कहते हैं अनुवर्ती क्रिया। रिफ्लेक्स एक्शन या अनुवर्ती क्रिया, जैसे पलक का झपकना, स्पाइनल कॉर्ड देखता है, छींक आना, स्पाइनल कॉर्ड देखता है, खांसी आना, स्पाइनल कॉर्ड देखना, जो भी अचानक होने वाली क्रियाएं होती हैं उन सबको देखने का काम करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए इसको हम लोग सेकंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। हम अचानक चौंक जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। कभी-कभी सोने में लोग चौंक जाते हैं, गांव में लोग बोलते हैं चिंक गया, तो वो किसकी वजह से होता है? स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं मेरुरज्जु। तो ये हो गया हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये मेन बॉडी को कंट्रोल किया ब्रेन और सेकंड रूप से कंट्रोल किया स्पाइनल कॉर्ड। ये हम देख लिए स्पाइनल कॉर्ड। अब आगे समझते हैं। चलिए हम लोग ब्रेन के बारे में देख लिए थे कि बॉडी अचानक डिसबैलेंस हो जाए, एबनॉर्मल कंडीशन चलाता है तो उसे कहते हैं अनुकंपीय क्रिया। ये एबनॉर्मल कंडीशन कब आते हैं? तो देखिए कब आएंगे। कभी-कभी हमारा मुंह सूख जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आने लगता है, लाल ग्रंथियां सूख जाती हैं, मुंह एकदम सूख जाएगा, हार्ट बीट तेज हो जाता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं। इस क्रिया को कहते हैं अनुकंपीय क्रिया। और जब ये ठीक होने लगता है तो उसे कहते हैं परानुकंपीय क्रिया। अब आपको नहीं समझ में आया। सपोज आप कहीं छत पे खड़े हैं रात के अंधेरे में, शादी ब्याह का माहौल, किसी के शादी की पार्टी में गए और अकेले चुपचाप छत पे खड़े हैं, सारे नीचे में पार्टी हो रहा है, रात हो चुका है, अचानक आपको छम छम करके घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी, आपका दिमाग खनक गया, तुरंत आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये क्या है? और अगर घुंघरू की आवाज आप ही की ओर आने लगे तो पूरा मुंह सूख जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आपका तेज हो जाएगा, पसीना निकलने लगेगा, हाथ पैर कांपने लगेगा। ये सारी क्रिया क्या होती है? अनुकंपी। और घुंघरू की आवाज करीब आती गई, अचानक कोई आपके पीठ पर पीछे से हाथ रख दिया, फिर तो हार्ट बीट एकदम तेज हो जाएगा। ये सारी क्रिया अनुकंपी क्रिया होती है, एकदम तेज हो जाएगा। आप अचानक देखेंगे पीछे तो खुले बाल में कोई औरत, सफेद कपड़ों में, रात का समय, छत पे कोई नहीं, पूरा हार्ट बीट एकदम तेज। ये क्रिया होती है अनुकंपी। आप ध्यान से देखेंगे उसको, तब कहेंगे द्वैत तरीके, तो हमरे वाली है, मेकअप नहीं किया इसलिए ना ऐसा लग रही है यहाँ पे। तब आपका सारा डर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो आपने जो अनुकंपी क्रिया हुई थी वो स्वायत्त यानी ऑटोनोमस, जो फ्री है, अपने से उसको कह देगा परानुकंपी। आपकी आंखें बड़ी हो गई थी, नॉर्मल हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो गए थे, रोंगटे अपनी जगह पे नस चले जाएंगे, मुंह सूख गया था, वापस मुंह में लाल बनना चालू हो जाएगा, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगा, पसीने रुक जाएंगे, और अगर पेशाब कर दिए डर के मारे तो कहेंगे बाद में आते हैं यहाँ पे। तो वो सब क्रिया क्या होती है? परानुकंपी। यानी अगर डर के मारे कभी किसी डर जो हो जाता है, अचानक डर होता है, उसे कहते हैं अनुकंपी, और नॉर्मल हो जाता है उसे कहते हैं परानुकंपी। जैसे भीड़ भाड़ के माहौल में अचानक हल्ला कर कोई कर दिया, सांप निकल गया, वो क्या होता है? अनुकंपी। फिर कहते हैं मजाक कर रहा था, तो होता है परानुकंपी। इसे